हेलो एवरीवन। यूनियन और इंटरसेक्शन दो फाइनाइट सेट के ऊपर हम आज रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखेंगे। अभी हम कुछ फार्मूलाज का डेरिवेशन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, दो सेट्स लेते हैं ए एंड बी दो सेट्स ले रहे हैं जो कि फाइनाइट है। अभी उनका क्या क्या कर रहे हैं, हम वेन डायग्राम निकाल रहे हैं। ये एक वेन डायग्राम है जिसमें यू एक यूनिवर्सल सेट है, इनमें दो सेट है ए और दूसरा सेट है बी। एक ए दूसरा हो गया बी। अभी देखिए इसका हम थोड़ा पार्टीशन करें। पार्टीशन बोले तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी देखिए ये जो मिडिल वाला पोर्शन है जो ब्लैक में हमने सेट किया, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स। तो अभी बी का पोर्शन जिससे ए इंटरसेक्शन बी हट दिए, मतलब बी से ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। मतलब बी के एलिमेंट से ए का एलिमेंट्स निकाल दिए तो हो गया बी माइनस ए। सिमिलरली ए का एलिमेंट से अगर ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के जो पोर्शन है ए में, वो क्या हो गया, ए माइनस बी। ठीक है ना। तो हमको वेन डायग्राम से इतना पता चलता है। तभी हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला तो क्या बोल रहा है हमको, फॉर्मूला हमको बोल रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है ना। ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स है, इसका फॉर्मूला आता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये कैसे आया, इसको ही हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे आ रहा है। तो अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी, अगर ये सब आप पढ़े नहीं है पहले तो मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे, वेन डायग्राम क्या है, ये सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो लिंक्स दिया जाएगा उसमें। अभी देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी है, इसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें है देखिए, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी मतलब ये टोटल। ठीक है। इस टोटल में फर्स्ट वाला क्या पोर्शन है, ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन। हम ए यूनियन बी लिए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसको तीन पार्ट में लिख रहे हैं, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस लास्ट वाला पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी का बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए। इतना दूर तो समझ में आना चाहिए। अभी देखिए इसको क्या लिख रहे हैं, हम थोड़ा ट्रिक करके लिख रहे हैं, ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अभी प्लस क्या लिख रहे हैं, एन ऑफ बी माइनस ए लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, इसमें एक चीज़ ऐड करना है। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी इक्वल टू लिखे हैं, मतलब इसको ऐड किया, मतलब इसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी को हमको बैलेंस करना है ना ये दोनों। तो हम इसको ऐड किए फिर माइनस कर दिए, तो फिर पिछला इक्वेशन से सेम रहा, कोई डिफरेंशिएट नहीं हुआ। तो अभी देखिए एन ऑफ ए माइनस बी और एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी में जितना एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन बी में जितना एलिमेंट है, ये मिला के क्या बन रहा है, हमारा ए बन रहा है। मतलब ये दोनों जो है, इन दोनों को हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर जोड़ कर लिए तो फिर आ गया ये एन ऑफ ए। अभी ये वाला पोर्शन देखिए, एन ऑफ बी माइनस ए में जितना एलिमेंट्स है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जितना एलिमेंट्स है, ये मिला के क्या बन गया, बी में कितना एलिमेंट्स है, वो क्या लिखेंगे हम, एन ऑफ बी। ठीक है ना। अभी इसमें क्या बचा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा हो गया। ये फार्मूला जो हम लिखे थे पहले, ये फार्मूला ऐसे डिराइव किया जा रहा है। अभी हम और एक चीज़ पढ़ रहे हैं। सपोज वेन डायग्राम ऐसा नहीं है, वेन डायग्राम ऐसा है। यहाँ पे एक वेन डायग्राम ले रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ ए और बी टच ही नहीं हुआ है, ये ए है, ये बी है, मतलब इसमें ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। अभी आप बोलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा इस सेट में, ये यूनिवर्सल सेट है,
इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ये हो गया नल सेट। तो इन दैट केस नल सेट में हम क्या पढ़े थे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तब 0। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हुआ तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 0। तो ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट हुआ, दोनों डिसजॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, मतलब डिसजॉइंट हो गया, तो फिर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, ये पोर्शन हमारा हो गया 0, ठीक है ना। तो हम क्या लिखें, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्यों, एन ऑफ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 0। तो हम ऐसे इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम जाएंगे। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर ए बी दो फाइनाइट सेट हुआ तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो अभी दो फाइनाइट सेट लिए थे, अभी थ्री नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट लेंगे, तब लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 फाइनाइट सेट ले रहे हैं ए बी सी। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए नहीं बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों माइनस हो गए, ये प्लस। अभी इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना, ये फार्मूला कैसे आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको एक नंबर डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 1 नंबर इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका हेल्प लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको A लेते हैं और इसको B लेते हैं। ये जो B यूनियन C पोर्शन है ना, ये जो B यूनियन C, ये जो पोर्शन है B यूनियन C, इसको हम क्या पकड़ रहे हैं, B पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, इसको B पकड़ेंगे तो ये क्या हो गया, A यूनियन B पकड़ी है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, एन ऑफ A प्लस एन ऑफ B की जगह क्या लिखेंगे, B यूनियन C। B यूनियन C को पकड़ रहे हैं माइनस एन ऑफ, अभी क्या लिखेंगे, ये थर्ड ब्रैकेट देते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी, तो ये हो गया बी यूनियन सी। हम ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या किए, इसी फॉर्मूला को लिखे हैं, खाली बी की जगह बी यूनियन सी कंसिडर किए हैं, बी की जगह बी यूनियन सी। देखिए फॉर्मूला सेम आ रहा है, हम इसी को डिराइव कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए लिख दिए, एन ऑफ बी यूनियन सी में बी यूनियन सी मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है, तो बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा, ये ए यूनियन बी पकड़िए, बी यूनियन सी, ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया तब बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। हम इसको क्या किए हैं, यहाँ पे बी की जगह, ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो उसी हिसाब से इसमें रिप्लेस कर दिए। तो फिर हो गया एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। अभी बाकी पोर्शन करना है हमको, बाकी पोर्शन निकालना है, जो कि ये वाला पोर्शन है, हमको निकालना है। तो इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। साइड में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम फॉर्मूला से जाने हैं, इसका मतलब आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम ये इसकी जगह ये बैठा देंगे, तो ये बैठाने से हमारा क्या आएगा, इसको हम ये वाला बाकी था माइनस एन, इसकी जगह ये बैठा देते हैं, ये टर्म की जगह हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हो गया। अभी इसको हम ए पकड़ेंगे, इसको हम बी पकड़ेंगे। ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, इस टर्म को हम ए पकड़ रहे हैं, ये ए,
और ये हो गया b। अब बाकी जो सेम है सेम रखेंगे। तो पहले जो था सेम रखना है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c निकल गया माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें वो फार्मूला लगा रहे हैं। इसका फार्मूला मतलब माइनस को बाहर रखते हैं, इसमें लिखते हैं n ऑफ a होगा, n ऑफ a मतलब a इंटरसेक्शन b प्लस फार्मूला में क्या बोल रहे हैं, n ऑफ b a इंटरसेक्शन c। इसको a कंसीडर कर रहे हैं, इसको b कंसीडर कर रहे हैं। अभी लास्ट टर्म क्या आएगा, माइनस n ऑफ ये आएगा आपका a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया n ऑफ a n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यही वाला। इसको a कंसीडर किए हैं, इसको b कंसीडर। आप इसकी जगह बैठा दीजिए तो फिर यही आएगा। अभी इसको अच्छे से देखिए, a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c, ये दोनों क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c, मतलब a के साथ b का कॉमन पोर्शन और a के साथ c का कॉमन पोर्शन। इन दोनों का सबका कॉमन लेंगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a और b का मतलब। इसको अगर वेन डायग्राम से देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज ये a, ये b, ये c, ठीक है ना, a b और c। अभी बोल रहे हैं a इंटरसेक्शन b, a और b का जो कॉमन पोर्शन है, a इंटरसेक्शन c, a और c का कॉमन पोर्शन है। अभी उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब a और b का कॉमन पोर्शन और a और c का कॉमन पोर्शन। मतलब ये पोर्शन कौन वाला हो गया, ये छोटा सा पोर्शन जो थी कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हुआ, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब हो गया, ये हो गया n ऑफ a n ऑफ b n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, ठीक है ना। अभी इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने से आने से क्या होगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ, ये माइनस चल रहा है क्या, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों सॉरी ये प्लस नहीं है, माइनस हो रहा है, माइनस माइनस ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस n ऑफ हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जो कि ये फार्मूला है, यही वाला डिराइव हो गया हमारा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं दूसरी बार एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ऐसे हम इस फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं, आपको जस्ट फार्मूला याद रखना है, ये डेरिवेशन है, विजुअल डेरिवेशन। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करते हैं, एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक है, क्या बोल रहा है, x और y दो सेट है, आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स। x यूनियन y में कितना एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट्स। x हैज़ 28 एलिमेंट्स, y हैज़ 32 एलिमेंट्स। x के पास 28 एलिमेंट्स है, y के पास 32 एलिमेंट्स है। तो हमको बोला है x इंटरसेक्शन y में कितना एलिमेंट्स है। एकदम बनाते हैं, तो परफेक्ट रेक्टेंगल हुआ नहीं, ये यूनिवर्सल सेट, ये x और ये हो गया y, ठीक है ना, ये x ये हमारा y। x में कितना एलिमेंट्स है हमारा, एकदम देख लीजिए, इसमें बोला है 28 बोला है, इसमें बोला है 32, और x यूनियन y मिला के हो रहा है हमारा 50 एलिमेंट्स। तो इसमें हमको बोला ये इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट्स है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एकदम पहले, n ऑफ x कितना हुआ, n ऑफ x बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 28, n ऑफ y क्या हो गया हमारा, कितना एलिमेंट है 32। तो हाँ, और एक चीज़ है n ऑफ x यूनियन y, इसमें कितना एलिमेंट्स बोला है 50। एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n ऑफ x यूनियन y निकलने से क्या आएगा, n ऑफ सॉरी ये हो गया n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है ना। अभी हम बोथ साइड में x ऑफ x इंटरसेक्शन y एडिशन करेंगे और x यूनियन y माइनस करेंगे। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y हमारा क्या आएगा, इम्प्लाइज बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू आएगा n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस
एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये इक्वेशन से यहाँ आया, ठीक है ना। तो अभी हम वैल्यू बैठा देंगे इधर, ये क्या आ गया हमारा एन ऑफ एक्स मतलब 28, ये हो गया 32 माइनस 50, मतलब ये हो गया हमारा 60 माइनस, ये हो गया आंसर 10। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, मतलब 20 टीचर है, मैथ भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। आउट ऑफ दिस 12 टीच मैथ्स, उनमें से 12 टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, चार टीचर हैं ऐसे। तो फिजिक्स कितना टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल। इसमें बोल रहा है टीचर हु टीचर्स मैथ्स और फिजिक्स, और मतलब हमारा हो गया यूनियन, मतलब यहाँ बोल रहा है एन ऑफ, आप एम पकड़ लीजिए, एम मतलब मैथ और यूनियन फिजिक्स, पी मतलब आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, यूनियन बोल रहे हैं मतलब बोथ पढ़ाते हैं, मतलब बोथ नहीं और होगा तो हमारा होगा सब समय यूनियन, याद रखिएगा। तो अभी हमारा 20 टीचर मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया 20। अभी हमें बोला है सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं कितना, 12, मतलब एन ऑफ एम हो गया 12, उसके बाद 12 हो गया। अभी हम क्या कहिए, बोल रहे हैं एंड मतलब हो गया हमारा इंटरसेक्शन, याद रखिएगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ एम इंटरसेक्शन पी हो गया 4, जो 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, एंड जहीं पर रहेगा वहाँ हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में ये कॉमन एलिमेंट्स जाएगा वेन डायग्राम में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4। अब खाली याद रखिएगा एंड के लिए मतलब है इंटरसेक्शन और मतलब है आपका यूनियन। अभी इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। अभी हमको बोला है एन ऑफ पी निकालने के लिए, दैट इम्प्लाइज एन ऑफ पी इक्वल टू, एन ऑफ पी मतलब क्या हो गया हमारा, एन ऑफ पी मतलब हो गया एन ऑफ एम यूनियन पी माइनस एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। अभी इनका वैल्यू बैठाते जाएंगे, एन ऑफ एम यूनियन पी मतलब 20 माइनस एन ऑफ एम मतलब 12 और अब एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी मतलब 4, मतलब इसका वैल्यू आया 8 + 4 12। ये हो गया हमारा आंसर, एकदम इजी प्रॉब्लम था। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। मतलब हमको क्या बोले, 35 स्टूडेंट है हमारा क्लास में, जो 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 हमारा फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और बोल रहे हैं वो हर एक स्टूडेंट क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में से कोई एक गेम मिनिमम पसंद करते हैं, एटलीस्ट 1 गेम पसंद करते हैं। तो हमको बोला है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम एक साथ पसंद करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कौन है। तो आप याद रखिए एटलीस्ट 1 गेम मतलब आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, ये सिचुएशन में हमारा हो जाता है यूनियन। और जब बोलते हैं एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों लाइक करते हैं, तो फिर आ जाता है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो अब हमको याद रखना है, सपोज हम लेते हैं हम लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे लेट सी ले सकते हैं, सी ले रहे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, सी इज़ द सेट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 ऐसे लिखिए, सी इज़ द सेट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिखिएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। वैसे ही हम क्या लिखेंगे, और एक तो क्या बोला फुटबॉल, तो एफ इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल हो गया। तो अब सी यूनियन एफ क्या होगा, सी यूनियन एफ होगा जो एटलीस्ट इज द सेट इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स in which
एटलीस्ट वन, ये लाइन एटलीस्ट स्टूडेंट्स who like to play students who like to play at least one of the two games. ये हो गया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, और एफ हो गया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये हो गया फुटबॉल। और हम क्या बोल रहे हैं, सी यूनियन एफ क्या हो गया, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, मतलब आइदर क्रिकेट और मतलब यूनियन। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन देखिए, गिवन हमको बोला गया है एन ऑफ सी, क्रिकेट कितना बंदे पसंद करते हैं स्टूडेंट्स, 24। फुटबॉल कितना, फुटबॉल पसंद करते हैं 16 स्टूडेंट्स। और जबकि हमारा बाकी कहाँ, हमारा यूनियन मतलब हमारा एटलीस्ट वन, मतलब सारे जितना स्टूडेंट्स है सब पसंद करते हैं आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों में से एक। तो ये हो गया 35। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ सी यूनियन एफ। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ए सी इंटरसेक्शन एफ, हो गया। तो हमको निकालने बोला है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, मतलब हो गया एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी यूनियन एफ, मतलब एन ऑफ सी कितना हुआ 24, एन ऑफ एफ मतलब 16 माइनस 35। अब कैंसर कितना आया, 4 गया 30, 40, 40 माइनस 35, आंसर आ गया हमारा 5। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभी क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड 15 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. अभी हम बोल रहे हैं 400 स्टूडेंट का है हमारा स्कूल में, सर्वे किए, उसमें 100 ले रहा है एप्पल जूस और 150 ले रहा है ऑरेंज जूस, 75 क्या ले रहा है, ऑरेंज जूस भी ले रहा है एप्पल जूस भी ले रहा है, एक साथ ले रहा है एंड, ठीक है ना। तो हमें बोला जा रहा है एप्पल जूस और ऑरेंज जूस कुछ भी नहीं ले रहा है, ऐसा कितना स्टूडेंट्स है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पकड़ते हैं लेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस। इससे पहले हम थोड़ा लिख लेंगे, यू बी द यूनिवर्सल सेट of all 400 students in the school। हम U को क्या पकड़ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। वैसे B हमारा क्या होगा, ऑरेंज जूस वाला स्टूडेंट। अब लिख दीजिएगा लेट B इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है ना, ऑरेंज जूस ले रहा है B वाला। तो हमको क्या करना है, हमको दिखाना है कौन एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों ही नहीं ले रहा है। तो हमें पहले निकालना है यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखिए गिवन बोला गया है एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट में कितना है 400, फिर एन ऑफ ए कितना बोला है हमको 100, एन ऑफ बी मतलब ऑरेंज जूस कितना बोला है 150। तो हमको क्या नहीं मिला, हमको इंटरसेक्शन भी दे दिया होगा, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब 75, मतलब ऑरेंज जूस और एप्पल जूस दोनों ले रहे हैं, एंड सेक्शन मतलब हो गया हमारा इंटरसेक्शन। तो हमारा 75 दे दिया। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब 100 एन ऑफ ए प्लस, ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये हो गया 100, 150 और 250 माइनस 75, 250 माइनस 75, मतलब आपका आंसर आ गया इधर का
175। तो ये क्या है, यूनियन, मतलब ये अगर सेट रहा वेन डायग्राम कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। ये सपोज है एप्पल जूस, ये है ऑरेंज जूस, ए और बी सेट लिए हैं। तो ये टोटल जो हुआ ना, जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों नहीं ले रहे हैं, और है एंड होगा तो ये वाला होगा पोर्शन, ठीक है ना। और एप्पल और ऑरेंज जूस, कोई एक जूस ले रहे हैं वो ए बी में रहेंगे, यूनिवर्सल सेट हुआ। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो कोई भी जूस नहीं लेंगे, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, वो क्या होगा, ये बाहर का जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ वो सेट होगा। वो क्या है एक्चुअली, यूनिवर्सल सेट से क्या है वो एक्चुअली है हमारा कॉम्प्लीमेंट, किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अगर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए हमारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया हमारा जो एप्पल जूस नहीं लेता है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऑरेंज जूस नहीं लेता है, बी मतलब ऑरेंज जूस लेता है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑरेंज जूस नहीं लेता है। जो एप्पल भी नहीं लेता है, ऑरेंज भी नहीं लेता है, वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन, एप्पल भी नहीं ले रहा है, ऑरेंज भी नहीं ले रहा है, इनका इंटरसेक्शन करने से हमको पता चल जाएगा कितना स्टूडेंट नहीं ले रहा है। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट से आपको यूनियन को माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा। आप देखिए यूनिवर्सल सेट कितना है 400, आपका यूनियन कितना निकला है 175, यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 225, जो कि इससे हो गया। आप क्या कर रहे हैं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका आ गया 225। अब ऐसे भी कर सकते हैं ये वेन डायग्राम से। मैं दूसरा उपाय कॉम्प्लीमेंट से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से इसका बाकी हो गया जो एप्पल या ऑरेंज दोनों नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारा, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब ये हो गया यूनियन करके बाहर कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया कोई भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो ये हो गया u माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए आपका यूनियन बी। कैसे हुआ, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस एन ऑफ ए, ये है हमारा फॉर्मूला। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, u माइनस एन ऑफ ए। अब अच्छा से देखिए, ये टोटल एन ऑफ ए सपोज है, ये एक सेट है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट का इसका नंबर सपोज इसमें 50 मेंबर्स हैं, यूनिवर्सल सेट में 500 मेंबर्स है। तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल का 500 से 50 माइनस कर दिए, मतलब सारे 400 मेंबर इसमें रहेंगे। मैं एग्जाम्पल की तरफ में बोला, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में कितना था मेंबर 400, और ए यूनियन बी में कितना मेंबर है हमारा 175, तो हमारा कितना मेंबर हो गया 225 मेंबर हो गया हमारा आंसर। आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी, ये डायरेक्ट आ रहा है वेन डायग्राम से, ठीक है ना। ये है कॉम्प्लीमेंट्स। तो अभी हम अगला प्रॉब्लम करेंगे जिसमें क्या बोल रहा है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद a skin disorder, 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2, chemical C2 but not chemical C1, chemical C1 और chemical C2। तो हमको बोला 200 इंडिविजुअल है, ठीक है ना, जिसको स्किन डिजॉर्डर हुआ है। उनमें से 120 को हम क्या कर रहे हैं, केमिकल C1 के साथ एक्सपोज कर रहे हैं, और 50 को केमिकल C2, और 30 को बोथ केमिकल C1 एंड C2 एक्सपोज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट लिख देते हैं, U बी द यूनिवर्सल सेट consisting individuals exposed to नहीं, individuals having skin disorder, ठीक है ना। तो U को यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसके बाद क्या ले रहे हैं,
C1 का जो C1 बी द सेट ए लिख रहे हैं, फिर किसका, हु हैव बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, ठीक है ना, हु हैव बीन सेट ए कॉन्सिस्टिंग इंडिविजुअल्स, ऐसे लिख दीजिएगा, कॉन्सिस्टिंग इंडिविजुअल्स exposed to केमिकल C1, ऐसे सेट बी लेंगे जो कि एक्सपोज टू केमिकल C2, ठीक है ना, ऐसे हम कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम पता चल गया हम क्या क्या कंसीडर किए हैं। तो अभी हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, एकदम बेसिक चीज़ है, ये वेन डायग्राम है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें दो सेट्स है, एक है ए एक है बी, जिसमें C1 दिया हुआ है वो है ए, जिसमें C2 दिया गया है वो है बी। अभी जो बीच का पोर्शन है, देखिए जो बीच का पोर्शन है वो क्या हो गया, ये जो ये पोर्शन हम मार्क कर रहे हैं, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया क्या, ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए। तो आप बेसिक सा चीज़ समझिए, हमारे यूनिवर्सल सेट गिवन लिखिए, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 200, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज गिवन 120, 120 आदमी को केमिकल C1 से एक्सपोज किया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 50 बोला है ना, 50, बी 50 को केमिकल C2 से किया गया है एक्सपोज। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्यों, एंड दिया गया है, देखिए बोथ केमिकल C1 एंड C2, एंड में क्या होगा, ये हो गया हमारा 30 हमारा बोला गया है, आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी देखिए एक चीज़, यहाँ पे हमें क्या निकालने बोला है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब किसी को एक्सपोज किया गया केमिकल C1 से बट C2 से नहीं है। ए में क्या है, केमिकल C1 से एक्सपोज किया हुआ इंडिविजुअल से। अभी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या हुआ है, C1 भी एक्सपोज किया गया है, C2 भी। तो अगर हम ए में C1 है सिर्फ, ठीक है ना, उसके साथ C1 और C2 दोनों हैं, उनको अगर हटा दें, C1 C2 दोनों जिनको लगाया गया है उन सेट को अगर हटा दे, तो फिर क्या बचेंगे, जिसको सिर्फ C1 मिला है बट C2 नहीं मिला है। C2 वाला कहाँ है, ए इंटरसेक्शन बी में है। तो अगर हम ए से ए इंटरसेक्शन बी हटा दे तो क्या निकलेगा, वो ए माइनस बी, ये वाला सेट हमको निकालना है, कितना एलिमेंट्स है इसमें। तो इसको निकालने के लिए हम बेसिक से चीज़ करेंगे। देखिए एन ऑफ ए मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए मतलब एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, अब देख रहे हैं ना, ए माइनस बी है और ए इंटरसेक्शन बी लेके क्या हो गया ए। तो ये फॉर्मूला लगाने से क्या आ गया, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब और एक क्या चीज़ आता है, माइनस एन ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। अभी ये अगर पार्ट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। अगर ये वाला पार्ट लिखता हूँ, एन ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ये पार्ट लिखते हैं, ये लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो फिर इसका वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा, या फिर आप फॉर्मूला भी बैठाएंगे, दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होगा तो फिर उनका इंटरसेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका ये आ गया जो फॉर्मूला था ना आपका, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये फॉर्मूला के हिसाब से हमें यही वाला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, अभी हमको निकालना क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला था हमारा, ठीक है ना, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, फॉर्मूला था।
तो a माइनस बी जो हुआ वो क्या हुआ, a माइनस बी हो गया n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, सॉरी n ऑफ a, इसका हो गया a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, n माइनस बी का वैल्यू आ गया n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अभी देखिए n ऑफ a का वैल्यू कितना दिया गया है 120, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या गया है 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया 90। एकदम आसानी से 90 हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो अभी हमको बोला गया है सेम केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। अभी इसको क्या कर रहे हैं हम, केमिकल C2 बोला है बट नॉट केमिकल C1, मतलब C2 लिया गया है C1 नहीं लगाएगा, मतलब B से A इंटरसेक्शन B को हटा देंगे तो फिर B माइनस A को निकालना है, तो फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे B निकालेंगे, इसकी जगह लिखेंगे B माइनस A। कैसे, B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B मिलके क्या हो गया हमारा B माइनस A प्लस A इंटरसेक्शन B हमारा हो गया B। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, हम दोनों का यूनियन करेंगे, ये दोनों भी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है तो फिर इनका भी इंटरसेक्शन फाई आएगा, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया n ऑफ B माइनस A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, n ऑफ B निकाल रहे हैं। अभी हमको निकालना है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब सिर्फ B माइनस A पोर्शन, A इंटरसेक्शन B को हटा देंगे B से, उतना ही नंबर हमारा केमिकल C2 में जा रहा है, पर C2 लगा रहा है बट C1 में एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा क्या हो रहा है n ऑफ B माइनस A निकालेंगे, मतलब हो गया n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमारा n ऑफ B कितना दिया गया है, n ऑफ B 50, A इंटरसेक्शन B कितना दिया गया है 30, तो आपका आ गया 20 आंसर, ठीक है ना। इतना दूर तो आसान है। अभी लास्ट वाला बोला है केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों ही एक्सपोज किया गया, दोनों नहीं, और लिखा है हम क्या बताए थे, और लिखा है मतलब यूनियन लेना है, मतलब ये होगा n ऑफ A यूनियन B, मतलब केमिकल C1 भी लगा सकते हैं C2 भी लगा सकते हैं, मतलब A यूनियन B दोनों का सारा एलिमेंट्स आएगा, मतलब n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये दोनों का तो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B है और डिसजॉइंट सेट नहीं है, उसका एक वैल्यू है, तो n ऑफ A का वैल्यू कितना दिया गया है 120, n ऑफ B का वैल्यू कितना दिया गया है 50 और A इंटरसेक्शन B कितना है 30, तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आ गया 120 प्लस 50 मतलब 70, 170 से 30 या 140, तो हमारा आंसर आ गया 140। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको अगर कन्फ्यूजन है किसी के बारे में तो आप कमेंट में बताइए, मैं कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।